नीतीश के फैसले से इंडिया हैरान, अब नहीं मानेंगे, बड़े खेल का संकेत। लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने फिर से लिया है चौंकाने वाला फैसला, जिससे इंडिया गठबंधन में मची खलबली ज्यादा बढ़ सकती है। अगर देखें तो जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को जिस तरीके से संकेत दे दिया है, उससे कयासों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो सकता है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। दरअसल आप ये जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की जब जब बैठक हुई तब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा सुर्खियों में रही, लेकिन इस बार इनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी। इन सब के बीच जब नीतीश कुमार ने अचानक ही जेडीयू अध्यक्ष की कमान अपने हाथों में ले ली तो सभी हैरान रह गए। इसके बाद तो इनके पाला बदलने की भी चर्चा शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाती है तो एनडीए की राह आसान हो जाती है। ऐसे ही कयासों के बीच इंडिया गठबंधन के दलों ने वर्चुअल मीटिंग की। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव तो आया, लेकिन उन्होंने ये बनने से इनकार कर दिया और सिरे से इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार के द्वारा खारिज कर दिया गया है। यानी कि अभी तक इंडिया गठबंधन के बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता था, उसको लेकर नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला फैसला ले ही लिया है। हालांकि नीतीश कुमार शुरू से ही कहते रहे हैं कि उन्हें पद का कोई लोभ नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। वहीं जदयू भी बार बार कह चुकी है कि नीतीश कुमार का कद संयोजक से बड़ा है। तो क्या नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकरा कर यह संकेत दे दिया है कि उन्हें पीएम फेस बनाया जाए? हालांकि नीतीश कुमार की मंशा चाहे जो भी हो, पर उन्होंने ये दिखा दिया कि क्यों उन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। देखें तो बार बार इनका नाम संयोजक के लिए उछाला जाता था, पर उस पर मुहर नहीं लग पाती थी। लेकिन इस बार इन्होंने चर्चाओं का बाजार ऐसा गर्म किया कि इंडिया गठबंधन इन्हें संयोजक बनाने को मजबूर हो गया। वैसे यह मुद्दा यह भी है कि अगर ये संयोजक बन भी जाते तो विरोधी इनको घेरने से नहीं चूकते। इसलिए इन्होंने इस पद को ठुकराकर न सिर्फ विरोधियों का मुंह बंद किया, बल्कि जेडीयू के रास्ते भी खुले रखे हैं। इससे पहले की बात करें तो जदयू ये पहले भी जता चुकी है कि उसकी प्राथमिकता सीटों का बंटवारा है और पार्टी बिहार में अपनी सिटिंग सीटें नहीं छोड़ेगी। वैसे बिहार में माले, सीपीआई और कांग्रेस भी सीटों को लेकर दावा कर रही है। इसी कड़ी में माले नेता जेडीयू को घेरने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार खुद इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाते तो फिर जेडीयू की सीटों के डिमांड का क्या होता? वहीं इनके संयोजक बनने पर उन कयासों पर भी विराम लग जाता कि वे पाला बदल सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के एक फैसले ने इंडिया गठबंधन की टेंशन फिलहाल बढ़ा दी है। हालांकि एक सत्य यह भी है कि नीतीश कुमार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ये पद देने में इंडिया गठबंधन ने ऑफर करने में कहीं न कहीं देरी कर दी। अगर शुरू में ही इन्हें संयोजक बना दिया जाता तो अभी तक वो बीजेपी के खिलाफ सभी राज्यों में सियासी चक्रव्यूह बिछाए रहते। लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव तब आया जब चुनाव में बहुत कम समय बाकी रह गया है। नीतीश कुमार को जिस मीटिंग में संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया उसमें कई विपक्षी नेता गायब थे। खासकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे का इस बैठक में शामिल नहीं होना यह संकेत था कि संयोजक बनने पर भी नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां खत्म नहीं होती। दरअसल ऐसी चर्चा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। इसका अर्थ है कि नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना था। चूंकि चुनाव में अब बहुत कम समय बाकी है, इसलिए नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं जता दिया है कि अब उनकी प्राथमिकता जदयू को मजबूत करना है। इस तरह नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकराकर चर्चाओं के बाजार को और हवा दे दी है। अब देखना है कि बिहार में आगे क्या क्या होता है।